बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी कौम की दास्तान सुनेंगे जो दुनिया की सबसे ताकतवर और शानदार कौमों में शुमार होती थी, लेकिन गुरूर, ज़िद और शिर्क ने उनकी शान और शौकत को मिट्टी में मिला दिया। यह है कौम आद और उनके नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी। कौम आद की अज़मत। कौम आद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से थी। अल्लाह ने उन्हें गैर मामूली ताकत, लंबी उम्रें और मजबूत जिस्म अता किए थे। उनके डेल डौल बड़े बड़े दरख्तों जैसे थे। वो वसी सहराओं में आबाद थे और अहकाफ के इलाके में रहते थे। उन्होंने पहाड़ों को तराश कर अजीमुशान महलात बनाए, आसमान से बातें करती इमारतें खड़ी कीं, बागात लगाए और दुनियावी नेमतों में सबसे आगे बढ़ गए। वो अपनी ताकत और दौलत पर नाज करने लगे, शिर्क और गुमराही। लेकिन इस खुशहाली के बावजूद वो अल्लाह को भूल गए। वो कहते थे कि एक अल्लाह कायनात के इतने बड़े निज़ाम को नहीं चला सकता, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ माबूद घड़ लिए। किसी को बारिश का खुदा, किसी को हवा का, किसी को दौलत का, किसी को सेहत और बीमारी का, और किसी को मुश्किल कुशा और हाजत रवा मान लिया। ये सब महज नाम ही थे, हकीकत में उनके पास कोई इख्तियार ना था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत। ऐसे में अल्लाह ने अपनी रहमत से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। आपने अपनी कौम को पुकारा, ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये सब नाम जो तुमने घड़ लिए हैं, अल्लाह ने इनके लिए कोई दलील नहीं उतारी। हकीकत में ये सिर्फ तुम्हारे खुद साख्ता नाम हैं। आपने समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह ही खालिक व मालिक है। वही बारिश बरसाता है, वही रोज़ी देता है, वही मौत और ज़िंदगी पर कादिर है, वही मुश्किलें आसान करता है। मगर कौम ने कहा, तुम हमें बेवकूफ़ और झूठा दिखा रहे हो। इतने बड़े निज़ाम को एक खुदा कैसे चला सकता है? ज़रूर हर कौम के लिए अलग खुदा होना चाहिए। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और कहा, हमने अपने बाप दादा को भी इन्हीं माबूदों को पूछते देखा है। ये पुरानी रिवायत है, हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। उनकी आंखों पर ज़िद और गुरूर का पर्दा पड़ चुका था। अल्लाह का अज़ाब। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया, लेकिन वो ना माने। फिर अल्लाह का फैसला आया। सबसे पहले बारिश रुक गई। कहत और खुश्कसाली ने उनके बागात उजाड़ दिए। फिर आसमान पर एक बड़ा बादल नजर आया। उन्होंने खुश होकर कहा, ये बादल हमें बारिश देने आ रहा है, लेकिन वो दरअसल अजाब का बादल था। उसी बादल से एक खौफनाक आंधी निकली, एक ऐसी तेज और तबाहकुन हवा जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल उन पर चलती रही। वो आंधी उनके महलात और बड़े बड़े जिस्मों को जमीन पर दे मारती। वो ताकतवर इंसान कुचले हुए खजूर के तनों की तरह जमीन पर गिरे पड़े थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने उन पर एक सख्त आंधी भेजी जो उन्हें जड़ से उखाड़कर उड़ा ले गई। वो गिरे हुए खजूर के तनों की तरह हो गए। यूं वो कौम जो अपने जोर और ताकत पर नाज करती थी, एक झोंके के आगे मिट्टी का ढेर बन गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कायनात का निज़ाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ना कोई इंसान दाता है, ना गौस, ना मुश्किल कुशा, ना गरीब नवाज। ये सब महज नाम है। हकीकत सिर्फ एक है, अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही खालिक व मालिक है। लिहाजा ऐ सुनने वालों, अपनी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता करो, दुआएं सिर्फ उसी से मांगो, मदद के लिए सिर्फ उसी को पुकारो, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई ताकत वाला नहीं। अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचाए, अपनी तौहीद पर कायम रखे और हिदायत के रास्ते पे चलाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।